देखिए मैंने ये पैंट कटिंग कर ली है। पिछले वीडियो में आपने देख ही लिया होगा कि मैंने ये पैंट कटिंग कर ली है सिंपल। इस वीडियो में मैं आपको अस्तर वाली पैंट कटिंग करना बताऊंगी। तो देखिए अस्तर वाली पैंट में और सिंपल पैंट में कटिंग करने में कोई भी फर्क नहीं होता, बिल्कुल बराबर कटिंग होती है। बल्कि जब हम इसका अस्तर कटिंग करते हैं तो वो अस्तर भी आपको बराबर ही कटिंग करना है, बिल्कुल बराबर। तो चलिए मैं आपको इसकी कटिंग बता देती हूँ। अस्तर वाली पैंट की कटिंग सिंपल तरीके से होगी, जैसे आप सिंपल पैंट की कटिंग करते हैं। इसमें मैं आपको अस्तर कटिंग करना और बता देती हूँ, और इसके बाद में मैं आपको इसी वीडियो में इसकी स्टिचिंग भी बता दूँगी। तो देखिए मैंने अस्तर को अच्छे से धो लिया है, इसको बहुत अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है गर्म पानी में, और अच्छे से इसके ऊपर प्रेस भी मैंने कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अस्तर को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, देखिए इस तरह से। आप चाहे इसे कन्नी की साइड से भी काट सकते हैं। तो पहले हम फ्रंट साइड का अस्तर कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम कटिंग करते हैं तो पैंट की लंबाई थोड़ी ज़्यादा रह जाती है और अस्तर की लंबाई थोड़ी सी कम हो जाती है। तो पैंट को जब हम यहाँ से मोड़ेंगे, 3 इंच हमें मोड़नी है, तो अस्तर अंदर की साइड आ जाएगा। आप चाहे तो इस तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको पूरा ही बराबर कटिंग करना है तो आप इस तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं यहीं से कटिंग करूँगी। अब देखिए बिल्कुल बराबर मैंने रख ली है पैंट को। जैसे हमने पैंट कटिंग की तो पोंचे की जगह पे यहाँ से कपड़ा निकला था, सेम इसी तरीके से यहाँ से हमें कपड़ा निकालना है और यहाँ से बराबर कटिंग करनी है। जैसे हमने यहाँ से 1 इंच डाउन किया था, 1.5 इंच, तो यहाँ से भी हमें इसी तरह से कटिंग करना है तिरछा। माने तो बिल्कुल बराबर कटिंग करना है। इसी तरह से बैक पार्ट के अस्तर को कटिंग करना है। ये अस्तर बच गया है थोड़ा सा। अब देखिए आप सोच रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा कम रह गया है, तो यहाँ पे आप जोड़ लगाना चाहते हैं तो जोड़ लगा सकते हैं, वरना आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पोंचा तो हम इसके ऊपर इस तरह से मोड़ देंगे। तो देखिए मैंने दोनों पार्ट के अस्तर कटिंग कर लिए हैं, और सेम तरीके से पॉकेट कटिंग होगी। पॉकेट का अस्तर हमें नहीं कटिंग करना है। तो ये तो अस्तर वाली पैंट की कटिंग हो गई। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बता देती हूँ। ये पैंट की पॉकेट है, एक साइड पॉकेट लगाएंगे, एक साइड हम जिप लगाएंगे। तो पहले हम पॉकेट रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे की साइड जो गोलाई है पॉकेट की, यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। पॉकेट लगाना तो वैसे भी मैंने पहले बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। पॉकेट को रेडी कर लेते हैं यहाँ पे सिलाई लगा के। अब पॉकेट को इस तरह से पलट लेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेंगे। ये मैंने पॉकेट रेडी कर ली है। अब हम पैंट का आसन सी लेंगे। ये बैक आसन है, इसमें बैक आसन का अस्तर भी है और दोनों पार्ट भी है बैक के। तो अंदर की साइड सीधी है पार्ट की और बाहर की साइड उल्टी है। इसके ऊपर हम दोनों अस्तर को रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमें आधा इंच की सिलाई लगानी है। सिलाई को डबल कर लेंगे। इसी तरह से हम फ्रंट आसन को सील लेंगे। पैंट के दोनों पार्ट इकट्ठे हैं और अस्तर के दोनों पार्ट इकट्ठे हैं। सेम इसी तरीके से अंदर की साइड सीधी है पार्ट की और बाहर की साइड उल्टी है। यहाँ पे भी हम आधा इंच की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे भी डबल सिलाई कर लेंगे।
अब देखिए इसको हम सीधा करके देखेंगे। एक पार्ट को सीधा कर लेंगे और एक अस्तर को सीधा कर लेंगे। अब देखिए अंदर की साइड भी सिलाई नहीं है, गुम सिलाई हो गई है और इस साइड भी। तो इस तरह से आप आसन सिल लीजिए अस्तर वाले प्लाजो का। अस्तर वाला प्लाजो हो या अस्तर वाली सलवार हो, आसन आपको इस तरह से सिलना है। अब देखिए आप यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा सकते हैं। कपड़े को और अस्तर को इकट्ठा रख, देखिए मैं लगा लेती हूँ। इसी तरह से दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। कच्ची सिलाई लगाते समय अस्तर को खींचना नहीं है और ना ही कपड़े को खींचना है। आप चाहे इसमें सुई से भी सिलाई लगा सकते हैं, जैसे मैंने कुर्ती में सिलाई लगाई थी। अब इस साइड हम पॉकेट लगाएंगे। देखिए पैंट हम जब पहनेंगे तो ये फ्रंट साइड है, ये हाथ इस साइड रहेगा, ये इस साइड रहेगा। सीधे हाथ की साइड हम पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट लगाने के लिए हम यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाएंगे। अब देखिए पॉकेट को हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे, इस जगह पे, और एक हिस्से को उठाएंगे, नीचे वाले हिस्से को निकाल देंगे, ऊपर वाले को यहाँ पे रख लेंगे। यहाँ पे जो हमने 7 इंच पे निशान लगाया पॉकेट के लिए, देखिए यहाँ पे है, इस जगह पे। यहाँ पे हमें आधा इंच की सिलाई इस तरह से लगानी है, बिल्कुल सीधी। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। यहाँ पे सिलाई पक्की भी करनी है। अब देखिए इस निशान को यहाँ से कटिंग कर लेंगे, इस तरह से। पॉकेट को भी कटिंग करना है और इस प्लाजो को भी। अब इसको सीधी साइड से ऐसे मोड़ेंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। ये कपड़ा आगे हम इसलिए लगा रहे हैं कि हमें सिलाई काटते समय दोबारा सिलाई लगाएंगे तो धागा पकड़ना नहीं पड़ेगा। देखिए इस तरह से सिलाई लग गई है। अब इस पॉकेट को अंदर की साइड मोड़ देंगे और यहाँ पे इन कट को मिला के और यहाँ पे एक पैर की सिलाई हम लगा लेंगे। एक पैर की सिलाई हमें यहाँ से ऐसे लगानी है। अब देखिए उल्टी साइड से पॉकेट को ऐसे रखेंगे। अब सीधी साइड पलट लेंगे प्लाजो की और यहाँ पे इन पार्टों को इकट्ठा कर देंगे ऐसे। यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। एक सिलाई हम यहाँ पे भी लगाएंगे। यहाँ पे हम इस तरह से बराबर नहीं करेंगे, हमें आधा इंच पॉकेट का ये नीचे वाला हिस्सा कपड़ा यहाँ पे छोड़ना है और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारे प्लाजो की पॉकेट रेडी हो जाती है। इसमें हम फ़ोन या पर्स भी डाल सकते हैं। अब देखिए पॉकेट को इस साइड हटा लेंगे
और यहाँ पे प्लेट के लिए सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम 4-4 इंच पे दोनों साइड निशान लगाएंगे। 4 इंच पे इस साइड आसन से। प्लेट की लंबाई रहेगी 7 इंच। इस साइड भी निशान लगा लेंगे। एक सिलाई यहाँ पे लगाएंगे, दूसरी प्लेट की जगह पे। अब देखिए उल्टे साइड से, अब देखिए उल्टी साइड से यहाँ पे मैंने जो सिलाई लगाई है प्लेट के लिए, इसके ऊपर हम प्लेट डाल लेंगे। जो सिलाई लगी हुई है इस सिलाई को पकड़ के यहाँ पे प्लेट डाल लेंगे। 7 इंच लंबाई तक हमें प्लेट लगानी है और ये प्लेट हमारी इस तरह से रहेगी। यहाँ पे 1 या 1.25 इंच कपड़ा आप दबा सकते हैं। दूसरी साइड भी यहाँ पे प्लेट डालनी है सेम तरीके से। अब देखिए मैंने प्लाजो में फ्रंट साइड में प्लेट लगा ली है इस तरह से। अब प्लाजो की कमर नाप लेते हैं। ये प्लाजो हमें 32 इंच कमर के लिए रेडी करना है। ये है 70, तो इसको हम यहाँ से और कम करेंगे, या तो यहाँ से कम करेंगे या फिर एक एक प्लेट यहाँ पे और लगाएंगे। इसको हमें 14 इंच पे रेडी रखना है। थोड़ी थोड़ी प्लेट यहाँ पे और लगा लेंगे इस प्लेट के साइड में। ये दूसरी वाली प्लेट हमें 4 इंच लंबाई की लगानी है। अब देखिए प्लाजो की कमर दोबारा से नाप लेते हैं। अब देखिए 15 इंच पे प्लाजो की कमर रेडी हो जाती है, तो आधा इंच दोनों साइड सिलाई में जाएगी, तो ये 14 इंच रेडी रह जाएगी। अब हमें एक साइड जोड़नी है। जिस साइड हम जिप लगाएंगे वो वाली साइड हमें यहाँ पे जोड़नी है। हमने प्लाजो का आसन जोड़ा था तो इसको हमने खोला नहीं था, अब हम इसको खोल लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे भी अस्तर के साथ इस कपड़े को अटैच कर लेते हैं। अब देखिए प्लाजो का भी बैक साइड रेडी हो चुका है जुड़ने के लिए। हमें इस साइड चैन के लिए फ्रंट साइड को जोड़ लेना है। तो देखिए हमें नीचे से जोड़ना स्टार्ट करना है प्लाजो को। नीचे से बराबर जोड़ेंगे। यहाँ पे सिलाई स्टार्ट कर लेते हैं पोंचे से। आधा इंच की सिलाई करनी है यहाँ पे। यहाँ पे हमें 6 या 7 इंच कपड़ा छोड़ लेना है जिप लगाने के लिए। तो ये 7 इंच कपड़ा रेडी है। यहाँ पे हम सिलाई पक्की कर लेंगे और यहाँ से निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम जिप लगाएंगे। जिप लगाने के लिए मैंने ये खाली छोड़ दिया है, ऊपर से बराबर करेंगे। जिप लगाने के लिए हमें एक पट्टी चाहिए,
तो यहाँ पे एक पट्टी बना लेते हैं हम। 7 इंच कपड़ा हमने छोड़ दिया है, तो हम 8 इंच की पट्टी बना लेंगे। इस जगह से थोड़ी सी एक्स्ट्रा पट्टी बनाने के लिए मैंने इस तरह से कपड़ा लिया है। ये डबल फोल्ड किया हुआ है और इसको दोबारा से फोल्ड कर लेते हैं। आप चाहे तो इसमें बुकरम या पेस्टिंग लगा के भी पट्टी बना सकते हैं। इस साइड मैंने 2 इंच कपड़ा छोड़ दिया है और यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। अब देखिए पट्टी को सीधा कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे चारों साइड। अब इसके ऊपर जिप अटैच करेंगे। इस तरह जिप को हमें उल्टी साइड इस तरह से रखना है पट्टी की साइड, और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। और इस साइड हमें कपड़ा छोड़ देना है लगभग 1 पैर से थोड़ा सा ज़्यादा। इस तरह से पट्टी के ऊपर जिप को चिपका लेंगे। अब देखिए इस पट्टी को हम पैंट के ऊपर लगाएंगे। पैंट के फ्रंट साइड लगेगी ये वाली पट्टी। इस पट्टी को हम यहाँ पे जो हमने सिलाई छोड़ दी है 7 इंच पे जिप लगाने के लिए, यहाँ पे लगाएंगे। सिलाई के बिल्कुल सामने लगाएंगे, आधा इंच कपड़ा दबा के। यहाँ पे हम किनारी पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक ये सिलाई लगी हुई है पहले से। इसके नीचे की साइड निकाल देंगे, अंदर की साइड इस तरह से। ये दूसरी साइड जो है जिप के साथ में इस तरह से अटैच करेंगे ऐसे। यहाँ से बिल्कुल बराबर होना चाहिए। इस साइड से सिलाई स्टार्ट कर लेंगे। अब देखिए हमारी पैंट में जिप इस तरीके से लगी है। ऐसे इस पट्टी को हम इस तरह से पलट लेंगे। पहले हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। अब इसके ऊपर इस तरह से पट्टी को पलट लेंगे और इस साइड सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे सिलाई हम इस तरह से लेके आएंगे। यहाँ से थोड़ी सी सिलाई मोड़ के पक्की कर देंगे। इस साइड इसके ऊपर सिलाई मोड़ लेंगे और फिर इस साइड यहाँ तक ले लेंगे सिलाई। देखिए इस तरह से मैंने जिप लगा दी है। अब आप जिप के नीचे अगर इस तरह की पट्टी लगाना चाहे तो अलग से लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप मत लगाइएगा। यहाँ से सिलाई पक्की कर लेंगे। देखिए इस साइड मैंने पॉकेट लगा दी है, इस साइड मैंने जिप लगा दी है। अब हम इसके ऊपर बेल्ट लगा लेंगे। बेल्ट लगाने के लिए मैंने 4 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग की है। पट्टी को सीधी साइड से रखेंगे और इसके ऊपर पैंट को भी सीधी साइड से रखेंगे। यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे।
यहाँ पे हम आधा इंच की सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक सिलाई कंप्लीट करके निकाल देंगे। अब देखिए, आप इसमें बुकरम या पेस्टिंग लगाना चाहते हैं तो बुकरम पेस्टिंग वाली पट्टी बना सकते हैं, लेकिन मैं ये बिना बुकरम की पट्टी बनाऊंगी। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे मोड़ेंगे और इसके बाद इसके ऊपर मोड़ देंगे। यहाँ पे सिलाई लगाएंगे किनारे पे। दो इंच एक्स्ट्रा पट्टी यहाँ से कटिंग कर लेंगे और सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। एक सिलाई हम इस किनारे पे लगाएंगे। अब देखिए, हमें यहाँ पे निशान लगाना है इस सिलाई के बराबर। यहाँ तक हमें दूसरी साइड इलास्टिक लगाना है। इलास्टिक के लिए भी हमें पट्टी चाहिए। 4 इंच चौड़ी मैंने एक पट्टी और कटिंग कर ली है। यहाँ पे भी हम 2 इंच कपड़ा छोड़ देंगे। इसके बाद में सिलाई स्टार्ट करेंगे। अब की बार कपड़े को उल्टा रखा है और पैंट को सीधा रखा है। अस्तर हमारा बराबर रहना चाहिए, नीचे ना खिसक जाए, ध्यान रहे। और यहाँ पे आपको देख के सिलाई लगानी है इस तरह से। अब देखिए, फ्रंट साइड की पट्टी है 14.5 इंच। आधा इंच इस साइड सिलाई में चली जाएगी तो ये 14 इंच रेडी रह जाएगी। 14 या 15 रह जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें, कम या ज़्यादा में थोड़ा सा। अब आप मान लीजिए इसको 14.5। 32 इंच कमर के लिए हमें बाकी कितना चाहिए, इलास्टिक कितना लगाना है। 32 इंच कमर के लिए हमें कपड़ा चाहिए 32 से 5 इंच एक्स्ट्रा। 4 इंच मान सकते हैं आप, 5 इंच मान सकते हैं, 37 तक। यहाँ से मतलब ये हो जाता है 22 या 23 इंच। तो 23 इंच की हमें ये वाली पट्टी चाहिए। आपकी कमर कम या ज़्यादा है तो आप पट्टी कम ज़्यादा कर सकते हैं। 32 इंच कमर के लिए हमें 14.5 इंच फ्रंट साइड का बेल्ट चाहिए और 23 इंच पट्टी बैक चाहिए। अब हम 23 इंच की पट्टी लेके बैक साइड के ऊपर नाप लेते हैं। ये कंप्लीट नहीं आ रही है यहाँ तक।
यहाँ तक कंप्लीट नहीं आ रही है तो इसको हम इस पट्टी के ऊपर कंप्लीट करेंगे। यहाँ बैक आसन की जगह पे 2-4 चुन्नट लगा देंगे। ध्यान रहे नीचे से कपड़ा दब जाना चाहिए। यहाँ पे छोटी छोटी चुन्नट लगा के कपड़े को पूरा करना है इसके ऊपर। इस तरह से इस पट्टी के ऊपर बराबर आ जाना चाहिए। अब देखिए इलास्टिक लगाना है। इलास्टिक हम लगाएंगे 12 इंच का। 14.5 इंच की पट्टी रहेगी, 12 इंच का इलास्टिक रहेगा। तो इसमें आप जोड़ के देख सकते हैं 26 इंच रेडी हो जाता है। तो इसके बाद में 32 इंच तक 6 इंच एक्स्ट्रा हो जाता है। तो 6 इंच हमारा ये इलास्टिक जो है इस तरह से खींचने से बढ़ जाएगा, तो कमर पे ये पूरा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इलास्टिक रखेंगे, यहाँ पे आधा इंच इस साइड निकाल के और इसके ऊपर इस कपड़े को मोड़ देंगे ऐसे, और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे इस साइड भी इलास्टिक को इस तरह से सिल लेंगे। इस पट्टे को हम इसके ऊपर इस तरह से मोड़ देंगे और इसके ऊपर सिलाई कंप्लीट कर देंगे।
देखिए मैंने इस तरह से इलास्टिक लगा दिया है, जैसे मैंने पहले पैंट में लगाया सेम इसी तरीके से हमने इलास्टिक लगाया है। दोनों साइड से जॉइंट कर लिया और फिर मैंने ये सिलाई लगा दी और इसके बाद ये वाली सिलाई लगा दी। अब देखिए यहाँ पे हमें हुक लगाना है और दूसरी साइड से हमें पैंट को बंद कर देना है। यहाँ से बेल्ट और इलास्टिक को इस जगह से अटैच कर देंगे। थोड़ा सा अटैच करेंगे यहाँ से। यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। अब ये सिलाई भी हमें नीचे से स्टार्ट करनी है, पोंचे से। पोंचा बराबर करके यहाँ से सिलाई स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। इस सिलाई को हम ऊपर तक कंप्लीट कर देंगे। जब हम लंबी सिलाई लगाते हैं तो आपको इस तरह से बराबर कपड़े को करके ऐसे हाथ रखना चाहिए ताकि ये कपड़ा इस साइड ना खिसके। यहाँ पे पॉकेट लगी हुई है, इसको भी दबाना है। यहाँ पे पॉकेट का मुंह है तो पॉकेट का मुंह नहीं दबना चाहिए, सिलाई हमारी यहाँ तक आनी चाहिए। यहाँ से सिलाई को पक्की करनी है जहाँ पे पॉकेट का मुंह है। और देखिए बैक साइड थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, दूसरी साइड से हमने कटिंग कर दिया था और ये एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे हम दबा देंगे इसको। ये सिलाई लगाते समय पॉकेट का मुंह नहीं दबना चाहिए। सिलाई पक्की कर देंगे। अब देखिए इस तरह से हमारा प्लाजो बन के रेडी हो गया है। अब हम प्लाजो को नीचे से मोड़ लेंगे। जितनी आपको लंबाई चाहिए प्लाजो की उतनी रख लीजिए और बाकी का आप नीचे से मोड़ दीजिए। तो आपको चारों पल्ले इकट्ठे करके मोड़ना है। देखिए आसन से मिलाएंगे, यहाँ से आसन मिला के इस तरह से और कपड़े को बराबर करके यहाँ पे आप मोड़ने के लिए निशान लगा लीजिए। जितनी आपको लंबाई चाहिए उस हिसाब से आप नीचे से निशान लगा सकते हैं। अब देखिए प्लाजो के जो नीचे से मोरी है उसको हम इस तरह से मोड़ देंगे और यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा लेंगे। बाद में हम इसके ऊपर तुरपाई करके कच्ची सिलाई हटा देंगे। इस तरह से मैंने दोनों पोंचे मोड़ लिए हैं। अब आपको जितनी
मोहरी रखनी है, जितना पोंचा आपको रखना है उतना रख के निशान लगा के आप पैंट की फिटिंग कर लीजिए। मुझे इसमें 6.25 इंच पोंचे की मोहरी रखनी है, तो मैं यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ। इस तरह से ये दोनों आसन मिलाने हैं, फ्रंट और बैक नीचे से, और ये सिलाई आपको कंप्लीट कर लेनी है। सिलाई आपको यहाँ तक कंप्लीट करनी है, आसन तक। अब आपको दूसरी साइड से पोंचे की सिलाई स्टार्ट करके और आसन तक ले आनी है। जैसे हम सलवार में लगाते हैं सिलाई, सेम इसी तरीके से आपको पोंचे की सिलाई लगानी है। यहाँ आसन पे आके सिलाई कंप्लीट कर देनी है। पैंट की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसको सीधा कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके आप इंटरलॉक भी कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ मेरी पैंट कैसी बनी है। ये बेल्ट हो गया, ये इलास्टिक, यहाँ पे जिप लग गई, यहाँ पे पॉकेट, और इस तरह से आपका पैंट प्लाजो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे तुरपाई करके सिलाई को हटा देना है। तो इस तरह से आप भी अपना प्लाजो सिल लीजिए। यहाँ पे आपको हुक लगाना है, एक यहाँ पे लगाना है, पैंट वाले हुक लगाने हैं, एक यहाँ पे लगाना है, और इस तरह से आप अटैच कर लीजिए।